तो ही गाइस इट्स रेडी टू हियर अगेन एंड आज मैं बात करने वाला हूँ वेलकम टू द डीमन स्कूल इरोमाकुन सीजन 6 पार्ट 13 एंड ये लास्ट पार्ट होने वाला है। नेक्स्ट पार्ट से हम लोग यहाँ पर 7 सीजन की शुरुआत करेंगे। तो या इस पार्ट की पहले स्टार्टिंग करते हैं। रिसेंट चैप्टर्स में हमें दिखाया गया था कि यहाँ पर अपना इरोमा का हॉन्टेड हाउस रहता है ना, बहुत सक्सेसफुल जाता है एंड बहुत लोग इंजॉय भी करते हैं। एंड फाइनली वो मोमेंट आ जाता है जब यहाँ पर रिजल्ट अनाउंस होगा। क्या अपना इरोमा है ना टॉप प्राइज जेट के रैंक 7 जा पाएगा या फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। इसी के साथ वाले पार्ट की स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहां हमें दिखाया जाता है डेली जो देख रहा रहता है कि इस साल का यहाँ पर जो वोटिंग लिस्ट है ना बहुत ही ज़्यादा बिजार आने वाला है। एंड वो हैंड करते हुए अपने कलीगों को देता है जो देखता है एंड उसको मुंह पे एक स्माइल आता है। आई मीन उसका स्टूडेंट सब एकदम कमाल कर रहा है तो उसको थोड़ा सा अप्रिशिएट लगता ही होगा। एंड इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सारे के सारे लोग रहता है ना अवार्ड सेरेमनी के टाइम पे यहाँ पर सबके सब असेंबल हो जाते हैं। उस मोमेंट पे अपनी अमेरी आती है अपने न्यू गेटअप के साथ एंड सारे के सारे क्राउड उसका नया गेटअप देख के बहुत ज़्यादा अमेज हो रहे रहते हैं। एंड बंदी अपनी कहती है कि इस साल बहुत लोगों ने बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट काम किया है, सब ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से फुलफिल किया है अपना यहाँ पर बार्टर पार्टी को एंड लोगों ने इंजॉय भी किया। इस साल हमें कोई भी यहाँ पर मेजर कोई इंसिडेंट हुआ नहीं पिछले साल की तरह, तो एकदम ये चीज़ बहुत बेहतरीन था। एंड इसी के साथ हम लोग यहाँ पर अवार्ड यहाँ पर गिविंग करने का टाइम यहाँ पर आ चुका है। इसी के साथ बंदी अपनी कहती है कि जो थर्ड प्लेस पे आता है ना वो है यहाँ पर एफर्ट प्राइज मैजिकल बीस्ट बार्टरा, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि ये लोग ने बहुत ज़्यादा फैंसी एंड डेयरिंग टाइप के परफॉर्मेंस किए, साथ ही साथ लोगों को बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगा एंड बहुत ज़्यादा क्यूट भी लगा उन लोग का। तो इस वजह से ये लोग को यहाँ पर ये लोग प्राइज मिलता है। सेकंड प्लेस पे जो आता है वो अपना होता है मैजिक प्राइज। जो अमेजिंग प्राइज जिसने जीता है ना वो होता है अपना मैजिक डेवलपमेंट बार्टरा। एंड इन लोग ने यहाँ पर ये प्राइज जीता है जहाँ पर लास्ट ईयर भी उन लोग को बहुत ज़्यादा अच्छा खासा यहाँ पर चल रहा था एंड इन लोग का एक्सपेरिमेंट बहुत लोगों को अमेजिंग लगे एंड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे थे क्यूरियोसिटी के साथ। तो इस वजह से इन लोग को ये वाला प्राइज मिलता है जहाँ पर अपनी बीस्ट वाली बार्टरा रहती है ना उन लोग को यहाँ पर स्पेशल लग्जरी रूम मिलता है एंड अपने यहाँ पर मैजिकल रिसर्च बार्टरा वाले को है ना यहाँ पर बजट इंक्रीज मिलता है। इसके साथ फाइनली जो टॉप प्राइज रहने वाला है ना उन लोगों का यहाँ पर अनाउंसमेंट होता है। 2 दिन जो इस बार्टर पार्टी में यहाँ पर गुजरे हैं इसमें जिसने सबसे ज़्यादा मोस्ट अप्रिशिएट किया गया है ना एंड जिसको बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोगों ने वोट किया है वो यहाँ पर आ चुका रहता है, जहाँ पर अपना इरोमा भी दम थाम के रखा हुआ है डम की उन लोगों का नाम लिया जाएगा कि नहीं। बट हमें दिखाया जाता है कि अपनी अमीरी रहती है ना वो कहती है कि इस साल का बहुत ज़्यादा स्वागत करते हैं इन लोग का यहाँ पर तालियों के साथ। एंड जो बार्टरा ने यहाँ पर टॉप प्राइज जीता रहता है वो होता है यहाँ पर द आर्ट बार्टरा। एंड आप लोग समझ ही सकते हैं अपना इरोमा नहीं जीता है। एंड यहाँ पर देखते हुए सबके सब शौक रहते हैं, मार्वी एंड बीम भी वहाँ पर खड़ा रहता है। ये देखते हुए सबके सब वहाँ पर बता रहते हैं कि इन लोग का बार्टर बहुत ज़्यादा अमेजिंग जाता है बिकॉज ये लोग ने ये लोग खुद का यहाँ पर अपना बार्टर को यहाँ पर कोई यहाँ पर प्लान नहीं करता बल्कि सारे के साथ दूसरे बार्टर्स में ये लोग हेल्प करता है एंड बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड एंड रिस्पेक्ट के साथ सारी चीज़ों को कंप्लीट करता है। इस वजह से ये लोग को यहाँ पर अप्रिशिएशन मिलता है। जब अपनी अमीरी रहती है ना उसको जो रिप्रेजेंटेटिव रहता है उसको यहाँ पर माइक देती है तो बंदा अपना कहता है कि सबसे पहले तो मैं सबको यहाँ पर थैंक्स करना चाहूँगा जिन लोगों ने मेरे को वोट दिया एंड मैं दिल से बहुत ज़्यादा आप लोग का शुक्रिया करता हूँ। लेकिन ये सबके साथ भी मैं ये कहना चाहूँगा ना कि जो आर्ट बार्टर है ना वो विड्रॉ करना चाहता है। ये बात सुनने पे सब शौक रहते हैं कि ये लोग है ना इस वाले प्राइस को है ना अब खुद ही नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो ये सब सोच रहे थे कि आखिर क्या बात है। तो बंदा अपना कहता है कि हम लोग ने यहाँ पर सबको सपोर्ट किया, सब कुछ किया एंड सब कुछ एकदम सही से चला गया, लेकिन इसी के साथ में ये भी कहना चाहता हूँ ना कि मैं इस प्राइस का हकदार नहीं हूँ। वो यहाँ पर इंसिडेंट कर रहा था। असल में बात ये है कि बंदा अपना कहता है कि मेरा मेन रीज़न ये रहता है ना बिकॉज हम लोग ने खुद ही के टैलेंट्स को है ना अच्छे से यहाँ पर मैग्निफिकेंस टाइप के हम लोग ने यहाँ पर निहारा नहीं। हम लोग जानते ही नहीं थे कि हम लोग के पास इतने बेहतरीन तरह के है ना लोग भी रहते हैं, जैसे कि अपना बीम रह गया एंड अपनी वाइन मार भी रह गई। ये सब ने इन लोग का जो रहता है ना सारा का सारा सपोर्टिव मिलता है। तो उसका रिव्यू देख के अपना बंदा यहाँ पर बोलता है कि हम लोग ने इतने इनक्रेडिबल टैलेंट को कभी यूज़ में लाया ही नहीं था, इस वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हैं एंड इस वजह से हम लोग इस प्राइस को डिनाई कर सकते हैं, मतलब हटा रहा है बंदा। सिंपली कहना चाहता है ना कि वो इस प्राइस को नहीं एक्सेप्ट करेगा बल्कि ये सारा का सारा प्राइस का जो भी रहता है ना अप्रिसिएशन वो इन दोनों को देना चाहता है। एंड इसी के साथ यहाँ पर मैजिक टूल बांट रहा है यहाँ पर आगे से नेक्स्ट साल भी यहाँ पर अपना आराम से काम करेगा। तो ये सब चीज़ चल रहता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अपना जो कलेगो रहता है ना वो बता रहता है कि इस साल के जो वोटिंग टाइम था ना इसमें कुछ ज़्यादा ही बिजार टाइप का यहाँ पर वोटिंग गया था। ये कहते हुए बंदा अपना एक्सप्लेन करता है कि जब लोग यहाँ पर टॉप प्राइस के लिए यहाँ पर लोगों का नाम लिख रहे थे ना तो सब सोच रहे थे कि ये तो पक्का है मैजिक टूल ही होना चाहिए बिकॉज उन लोग का कितना बेहतरीन सा यहाँ पर हॉन्टेड हाउस था, सबने यही सोचा था। लेकिन ऑन सेकंड थॉट जब ये लोग देखते हैं कि ट्रिकी प्राइस पे किसका नाम लिखना चाहिए तो बंदा अपना सोचता है कि सही रहेगा कि नहीं। लाइक सच में उन लोग का जिस तरीके से ट्रिकनेस था, हॉरर टाइप का था, ये सब चीज़ नोटिस करते हुए सब सोचते हैं ना
कि ट्रिगर पास रहता है ना, वो यहाँ पर अपने मैजिक टूल को देना चाहिए। तो सब सोचने लगते हैं कि आखिर किसको दिया जाए। लाइक दोनों जो जगह रहता है ना, ट्रिकी प्राइस वाला एंड यहाँ पर टॉप प्राइस, दोनों में लोग यहाँ पर मैजिक टूल का नाम लिखना चाहते थे, लेकिन दोनों में नहीं लिख सकते थे। तो सब के सब यहाँ पर बार बार मिटाना, यहाँ पर फिर से लिखना, फिर कंफ्यूज रहते थे। तो इस मोमेंट में ये लोग तुमने सोचते थे कि आखिर किसको दिया जाए। मतलब ये लोग एक ही चूज कर सकता था कि कौन सा प्राइस किसको मिलना चाहिए, लेकिन इन लोग का एकदम दिल था कि ये दोनों प्राइस है ना अपना मैजिक टूल हकदार रहता है। तो लास्टली ये लोग अपना यहाँ पर फाइनली यहाँ पर कंक्लूजन के साथ आता है एंड अपना अकेले को बताता है कि इसी के साथ सबका यहाँ पर जिस लोगों ने यहाँ पर बार बार यहाँ पर रीशेड्यूल किया, बार बार लिखा, तो इस वजह से हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हुई। लेकिन सही है, इस बार का यहाँ पर जो मैजिक प्राइस यहाँ पर ट्रीट वाला मिलता है ना, वो और किसी को नहीं, अपने मैजिक टूल रिसर्च बार्टर को मिलता है, मतलब अपना इरोमा का। एंड इसी के साथ ये लोग अपना परफॉर्मेंस के साथ एंटर करते हैं, जिसको देखते हुए सब लोग चीयरिंग भी करते हैं। एंड अपना बंदा भी यहाँ पर देख रहता है कि जिस तरीके से यहाँ पर सारा का सारा अरेंजमेंट हुआ था ना, बंदा यहाँ पर सारे के सारे डीमंस का यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव करते हुए अपना बंदा आगे आता है एंड यहाँ पर सबको यहाँ पर हाई एंड एकदम एक्सपेक्ट के साथ अपना बंदा वेव करता है। ये देखते हुए यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अपना इरुमा जो वापस स्टेज में आ गया, पिछले बार की तरह वो जिस तरीके से ट्रिकी प्राइज जीता था वो इस बार भी जीतेगा। लेकिन ये पिछला साल याद करते हुए बंदा अपना रिमेंबर करता है कि उसको जिस तरीके से लास्टली मिला था, उसका वहाँ पर रैंक 2 मिला था, तो अपना बंदा सोचता है कि इस बार भी क्या सेम होने वाला है, आई मीन रैंक 3 मिला होगा। तो अपना इरोमा थोड़ा सा शौक रहता है। इस मोमेंट पे हमें दिखाया जाता है कि अपना जब कलेगो आता है तो बंदा अपना सोचता है कि कहीं इसका ये मतलब ये तो नहीं ना कि मैं 6 पे जाने वाला हूँ। एंड जैसे ही अपना इरोमा बताता कलेगो सेंसर रहता है, वो बताते हैं इरोमा तुम्हारा जो रैंक है ना उसे 6 नहीं किया जाएगा। एंड ये सुनकर अपना इरोमा बहुत ज़्यादा शौक रहता है कि आखिर ये क्या बात हुई। तो या नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहाँ में दिखाया जाता है अपना इरोमा, जो यहाँ पर है ना दिखा रहता है कि लास्टली जो एंड हुआ था ना या पूरा का पूरा सेरेमनी, तो हमें यहाँ पर दिखाया गया था कि मैजिक बाटर रहता है ना, उसमें यहाँ पर जो रैंक इंक्रीज कर गया था ना, वो अपना यहाँ पर अपनी रहता है ना, क्या कहते हैं, सिल्विया रहती है, वाइन रहता है एंड बीम रहता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बीम एंड वाइन रहता है ना, इन दोनों को यहाँ पर आर्ट बार्टरा का जो रहता है ना प्रमोशन वाला, इन दोनों का यहाँ पर प्रमोट हो जाते हैं। तो बीम अपना 4 पर चल जाता है एंड मार्विया रहती है ना, वो 3 पे चल जाती है। एंड अपनी सिल्विया जो रैंक 2 रहती है ना, अपना इरुमा को यहाँ पर रैंक इंक्रीज नहीं किया जाता है, तो उसके रिप्रेजेंटेटिव में ना अपनी सिल्विया को इंक्रीज कर दिया जाता है। एंड इसी के साथ ये सारा का सारा कंक्लूड होता है। लेकिन इसके साथ यहाँ पर फर्दर यहाँ पर अपना इरुमा रहता है ना, जो यहाँ पर अमीरी से बात करके अपनी सिल्विया रहती है ना, उसको यहाँ पर एकदम मर्ज कर देता है। लाइक वो उसके पास परमिशन रहता है कि वो दोनों है ना ये बाटरा में रह सकती है, मैजिक टूल एंड आर्ट दोनों में, बिकॉज अपनी बंदी को आर्ट पसंद ही है एंड अपनी बंदी इरुमा के पार्टी का यहाँ पर साथ छोड़ना भी नहीं चाहती। तो बंदी अपनी इंजॉय करती है बिकॉज ग्रेडी चॉइस है, लेकिन उसकी है। एंड इसी के साथ सब कुछ कंप्लीट होता है। वहीं दूसरी तरफ अपना बीम रहता है ना, उसको कोई इंटरेस्ट खास कर रहता नहीं है रैंक में, लेकिन उसका रहता है ना वो आगे जाके है ना जो अपना गैलना का यहाँ पर सारा का सारा चीज़ चलता है, तो वो यहाँ पर अपने जोई सेनपाई के साथ अपनी नई क्रिएटिविटी यहाँ पर क्रिएट करने के लिए शुरू कर देता है। एंड उसी के साथ ये लोग यहाँ पर कोलैब हो जाता है। एंड फर्दर हमें दिखाया जाता है कि अपना जो बंदा रहता है ना, उसका यहाँ पर सारा का सारा रिकॉग्निशन मिलता है एंड लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। एंड लास्ट लोग का पार्टी यहाँ पर एंड होता है। लेकिन अपना इरुमा जो यहाँ पर सब कुछ एकदम सोचता है कि अब मेरा स्कूल का लाइफ कितना सही चल रहा है, एकदम मज़ा आ गया इस बार। लेकिन उसी तरफ ऑन सेकेंड टर्न बंदा अपना सोचता है कि एकदम ये सही रहेगा कि नहीं, बिकॉज इसके यहाँ पर आस पास दिखाया जाता है कि सब उसको इरुमा हमें ऊपर करो, हमें यहाँ पर इधर करो, ये वो ऐसी ऐसी बातें उसको एकदम टान रहता है। वही हमें दिखाया जाता है कि अपना इरुमा बेचारा यहाँ पर बहुत सारे बच्चों के साथ, जिनके यहाँ पर बहुत सारे कान रहते हैं, ईयर्स, वो अपने यहाँ पर बहुत सारे उसको एकदम घेर के रखे हुए रहते हैं। एंड अपना बंदा एक क्लासरूम छोटे से अंदर बैठा रहता है। एंड अपना बंदा सोचता है कि आखिर मैं ऐसी जगह पे कैसे आके फंस गया। चाहे हमें दिखाया जाता है कि 1 महीने पहले जब ये सारा का सारा चीज कंक्लूड हुआ था ना, कलेगो ने कहा था कि तुम्हारे रैंक को ना यहाँ पर 6 नहीं किया जाएगा। तो ये सोचते हुए अपना इरुमा बहुत ज़्यादा शौक रहता है। वहीं दूसरी तो आसमोदेउस एंड क्लारा कहने लगती है कि इसका क्या मतलब है, ट्रिकी प्राइस का मतलब है रैंक इंक्रीज किया जाएगा, यही ना। बट अपना जो सारा का सारा चीज़ चल रहता है, यहाँ पर बताया जाता है कि वो ऑलरेडी यहाँ पर 6 का हकदार है, उसको तो ऑलरेडी 7 हो जाना चाहिए, ये अपना आसमोदेउस अपना कहने लगता है। बट उस बात पे यहाँ पर डैली आके बोलते हैं कि रुको रुको, मैं सब कुछ समझाता हूँ। मैं पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो सारा का सारा जो थिंग था ना, जो हम लोग रैंक इंक्रीज करने का रहता था, ये दरअसल स्टूडेंट को मोटिवेट करने का रहता था। इस वजह से हम लोग ने ये प्राइस को यहाँ पर बनाया था। लेकिन इसका भी एक लिमिट होता है। जो बैबिलस के टीचर्स रहते हैं ना, ये अपने स्टूडेंट को एक रैंक यहाँ पर गिव कर सकते हैं, इसका भी एक लिमिट रहता है। जैसे ही 5 के बाद जो यहाँ पर सारा का सारा रैंक्स होता है ना, उसके लिए यहाँ पर एक स्कैलर नाम का यहाँ पर एग्जाम को कंडक्ट किया जाता है। एंड इसको एकदम नेदर वर्ल्ड के यहाँ पर 13 राउंड ही कंडक्ट करते हैं, जिसमें जितने भी स्टूडेंट्स रहते, जो भी लोग रहते हैं ना, जो 6 के स्कैलर के लिए यहाँ पर रेडी रहते हैं, वो एग्जाम को कंडक्ट कराएंगे। एंड अगर सक्सेसफुल हुए तब जाके उनको ये रैंक 6 मिलेगा। तो अपना इरुमा जिसको आइडिया नहीं था स्कैलर के बारे में कुछ भी, तो बंदा अपना यहाँ पर शौक रहता है। एंड वही दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि डैली बताता है कि यहाँ पर जो बाटर पार्टी वाला ओवरव्यू रहता है ना, सारा का सारा डॉक्यूमेंट, वहाँ पर तुमको सबसे
नीचे में यहाँ पर दिखाया जाएगा। देखो मैंने अच्छे से यहाँ पर प्रिंट करके रखा था, वहाँ पर हमें नीचे दिखाया जाता है कि एकदम स्मॉल लेटर में कि लिमिटेड यहाँ पर रहेगा 60 तक। एंड ये सुनने पे सारे के सारे लोग, जो किसी ने भी ध्यान नहीं दिया होगा, सब बोलते हैं कि तुम मजाक कर रहे हो अब लोग को इस तरीके से कहने पे। सब के सब उसको टमाटर फेंक के, बॉटल वाटर बॉटल ये सब चीज़ फेंक के उन लोग पे मार रहे रहते हैं। एंड जिन लोगों ने भी यहाँ पर वाटर पार्टी के लिए यहाँ पर स्पेंड किया था ना पैसा, वो सब बोलते हैं कि हमारा पैसा वापस करो अगर तुम ये हम लोग को यहाँ पर रिवॉर्ड नहीं दे सकते। तो ये सब चीज़ चल रहता है। उस बात पे यहाँ पर बेचारा अपना सब सोच रहे थे कि पैसे कैसे वापस करें। तो वही अपना डैली बोलता है कि अच्छा ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही हम लोग ये नहीं कह रहे कि अपने बंदे को यहाँ पर इरुमा है ना उसको कुछ नहीं मिलेगा। उसका जो अचीवमेंट रहता है ना वो बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ है। तो इस वजह से हम लोग ने यहाँ पर डिसाइड किया ना कि हम लोग उसे खुद ही एक गारंटीड यहाँ पर लेटर हम लोग यहाँ पर देंगे, जिससे वो लोग यहाँ पर अपना इरुमा है ना वो अपना स्कैला एग्जाम को यहाँ पर दे सकता है। एंड हम लोग ने ऑलरेडी एक 13 काउंट को यहाँ पर रिकमेंड करके रखा है। तो इसका मतलब कि अपना इरुमा यहाँ पर एग्जाम देने के लिए यहाँ पर काबिल हो चुका है एंड 6 वाला दे सकता है। एंड एक 13 काउंट भी उसको यहाँ पर ये सारा का सारा चीज़ को नोटिस करेगा। लेकिन ये बात सुनने पर सबके सब फिर भी यहाँ पर खुश नहीं रहता, बोलते हैं कि तुमने तो सारा का सारा चीज़ अपने इरुमा पे ही छोड़ दिया, कि वो फेल होगा कि पास होगा उस पर डिपेंड करता है। इसका क्या मतलब है? तुम लोग को यार रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाहिए। एंड सबके सब फिर से टमाटर फेंक के बेचारों को मारते हैं। कुछ लोग तो डिमांड भी करते हैं कि हमें लेस होमवर्क दो, ये सब बातें, ये सब चीज़ चल रहता है। जहाँ पर सारा का सारा इमोशन होता है ना, वही दूर से अपना इरुमा जो सोच रहता है कि आखिर मेरा क्या होने वाला है। एंड हम दूर से कोई यहाँ पर इरुमा को देख रहता है। एंड ये पर्सन आप लोग जानते ही है, अपना मेफिस्टो है। तो इसका मतलब ये है कि और कोई जो 13 काउंट होने वाला है ना, जिसने यहाँ पर रिकमेंडेशन दिया कि वो इरुमा का एग्जाम को यहाँ पर देखेगा पूरा यहाँ पर अपने कंडीशन में, वो अपना मेफिस्टो ही उसने यहाँ पर अप्रूवल दिया था। एंड इसी के साथ जब अपना इरुमा रहता है, जिसने यहाँ पर उसको लेटर ऑफ अप्रूवल मिला ना स्कैला देने का, तो वो एक्सेप्ट कर लेता है। एंड इसी के साथ सारा का सारा प्रोसीजर के साथ बंदा यहाँ पर आ जाता है एक वेस्ट लैंड में। यहाँ पर आने के बाद सोच रहा था कि मैं सही जगह पर तो हूँ ना, मुझे यहाँ पर किसी से मिलना था, ये कहीं गलत जगह तो नहीं आ गया ना। वही अपना पीछे अपना जो अपर बंदा रहता है ना मेफिस्टो, वो आता है एंड कहता है कि 13 क्राउन का यही मतलब रहता है ना, तुम्हें जज करना। इसका मतलब ये रहता है ना कि कोई भी जो डीमन रहता है ना, वो 13 काउंट से कुछ ज़्यादा डीप में कनेक्शन में भी ना हो, ना ही वो लोग इतना ज़्यादा दुश्मनी में भी हो। तो इस वजह से यहाँ पर ऐसा नेचुरल रहता है कि सुलिवन एंड बाची को तो तुम लोग के लिए बिल्कुल नहीं है, बिकॉज वो दोनों तुम्हारे बहुत ज़्यादा केयर में आते हैं। एक मास्टर है, एक तुम्हारा ग्रैंडपा है। वही दूसरी तरफ अपना अमीरुलिस मतलब अपनी आसमुद की मम्मी, वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छे से स्पॉट रखती है, एकदम प्यारा सा, इस वजह से तुमको क्या केयर के साथ रखती है। तो वो भी तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। एंड इसका अलग यहाँ पर दूसरे हाथ पे हम लोग देखें तो अजाजल एंड यहाँ पर जो नानिया रहता है ना बॉर्डर पेट्रोल के, वो लोग तुमसे बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंस्पायर रहते हैं, बिकॉज इन लोग का यहाँ पर चलता रहता है कमोशन। तो इस वजह से जो यहाँ पर जो सबसे परफेक्ट कैंडिडेट रहेगा ना 13 क्राउन, जो तुम्हारे एग्जाम को यहाँ पर कंडक्ट कराना चाहेगा, वो और कोई नहीं मेरे पे ही आ जाता है। एंड अपना 13 क्राउन मेफिस्टो यहाँ पर आ जाता है अपने इरुमा का एग्जाम को यहाँ पर कंडक्ट कराने के लिए। एंड इसके साथ बंदा बोलता है कि चलो ठीक है, कोई नहीं, मैंने कहा था हम लोग आजकल बहुत ज़्यादा मिलने जुलने वाले हैं एंड इसकी बात यही रहती है। तो अपना इरुमा सोचता है कि ठीक है, शुक्रिया आपके आने का, मैं बहुत ज़्यादा लुक फॉरवर्ड हूँ आपके साथ काम करने के लिए। एंड इस बात पे यहाँ पर अपना बात रहता है, लेकिन पर मतलब पूछता है कि आखिर प्रमोशन एग्जाम आखिर क्या होने वाला है, हम लोग इतना दूर यहाँ पर ऐसे क्यों आए हुए हैं। तो अपना जो मेफिस्टो रहता है ना, बताता है कि ये कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं होने वाला। जो स्कैला एग्जाम होता है ना, ये क्राइटेरिया होता है जिसको प्रूव करने के लिए तुम्हारा यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें तुमको अचीव करनी चाहिए, तभी तुम यहाँ पर ना यहाँ पर अपना रैंक प्रूव करवा सकते हो। एंड इसका ये मतलब रहता है ना कि नेडर वर्ल्ड रहता है ना, उसमें तुमको कुछ ना कुछ बेनिफिट उसको प्रोवाइड कराना रहता है, तभी तुम्हारा हाई रैंक के तुम काबिल होते हो। तो ये बात सुनने पे अपना इरुमा सोचता है कि आखिर बेनिफिट से क्या मतलब, मुझे क्या करना होगा जिससे मेरा यहाँ पर नेडर वर्ल्ड के लिए मैं फ़ायदा करवा सकूँ। तो उसमें अपना स्कैला के लिए अपना मेफिस्टो रहता है, वो बताता है कि तुम्हारी जो यहाँ पर स्कूल की है ना स्टूडेंट काउंसिल रहती है ना प्रेसिडेंट, उसके बारे में बताता है कि उसने यहाँ पर जो रहता है ना, उसको जो स्कैला का रिकमेंडेशन मिला था, तो बंदी ने ऑलरेडी यहाँ पर वर्क किया था यहाँ पर डीमन पेट्रोल के साथ। एंड उसने एकदम बहुत ही बेहतरीन से यहाँ पर एकदम अपने सारे के सारे एकदम स्किल्स के साथ एक बहुत ही बड़े है ना क्रिमिनल को वो शॉट डाउन की थी। सिंपली बोले तो वही पकड़वाई थी। एंड इसी वजह से उसको यहाँ पर इस अचीवमेंट के लिए उसको यहाँ पर रैंक 6 अलॉट किया गया। तो वो सुनने पर अपने बंदे को कोई भी आइडिया नहीं था कि इतना ज़्यादा अमेजिंग उसने काम किया था। तो अपना इरुमा भी बहुत शौक रहता है। इस मोमेंट पे अपना बंदा बताता है मेफिस्टो कि सिंपल यही है, तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा ना जिससे तुम नेडरफील्ड के लिए यहाँ पर यूजफुल कहला सको। एंड इसी पॉइंट पे अपना बंदा ये भी बात कहता है ना कि इसका यही मतलब है कि तुम और मैं यहाँ पर इस मोमेंट पे एक कंट्री को यहाँ पर अपना खड़ा करेंगे। एंड इसी के साथ अपना बंदा बोलता है कि चलो ठीक है किंग इरुमा, यहाँ पर सब कुछ शुरू करते हैं। तो इसी के साथ नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हमें दिखाया जाता है कि अपना जो डायली रहता है ना, स्कैला वाला सारा का सारा उसका प्रोसीजर कंप्लीट कर देता है एंड इसको दे देता है कि तुम्हारा सब कुछ यहाँ पर प्रूव हो चुका है एंड तुम एग्जाम के लिए यहाँ पर रेडी हो चुके हो, बस तुमको अपने गार्डियन का यहाँ पर सिग्नेचर चाहिए। ये कहने के बाद बंदा अपना कहता है कि ये बस एग्जाम है, लेकिन इसको तुमको ज़रूरी नहीं है कि तुमको एकदम ज़रूरी लेना ही है, तुम इसको
तब भी ले सकते हो जब तुमको ऐसा फील करे कि तुम राइट हो, तो तुमको इतना इमीडिएटली लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अपना बंदा बोलता है कि तुम अपना अच्छे से तुम सोच लो और इसके बाद तुम ले लो, तुमको कोई दिक्कत नहीं है कि तुम अभी तुरंत ही लेना है। लेकिन अपना हीरोमा सोचता है कि हाँ बात तो सही है, लेकिन मैं ऑलरेडी मैं यहाँ पर 5 रहता है ना, उससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तो आगे 6 लेने का क्या फ़ायदा। वो थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है कि आखिर वो 6 के काबिल है कि नहीं। बट पीछे से हमें दिखाया जाता है कि उसकी मास्टर आती है अपनी बाची को एंड पूछती है कि क्या हुआ, तुम इस तरीके से मंडरा रहते हो। एंड उस बात पे उसको देखते हुए अपना इनोमा तो खुश होता ही है। वो सोच रहा था कि मैं बस यही सोच रहा था कि क्या चीज़ करना चाहिए क्या नहीं। तो उस बात पे अपना जो बाची को रहती है ना, वो कहती है कि तुमको उसको कंग्रेचुलेशन करती है उसके यहाँ पर ट्रिकी प्राइज को जीतने के लिए एंड उसके यहाँ पर सारा का सारा एफर्ट्स के लिए। उस बात पे अपना इनोमा बोलता है कि हाँ हाँ शुक्रिया। बट उस बात पे यहाँ पर अपना बंदा रहता है ना, मतलब बाची को रहती है, वो कहती है कि अच्छा मुझे पता, मुझे आइडिया लगा कि तुम यहाँ पर स्कैलर देने वाले हो, सही बात है ना। तो वो बोलते हैं कि हाँ, लेकिन बंदा अपना कहता है कि मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है, मैं सच बताऊँ तो मुझे पता नहीं कि मैं यहाँ पर 6 बनने के काबिल हूँ कि नहीं। बंदा कहता है कि मुझे पता है कि मैंने कहा था कि मैं आपका यहाँ पे अचीवमेंट बनना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डीमन बनना चाहता हूँ, लेकिन ये हाई रैंक पता नहीं मेरे लिए सही रहेगा कि नहीं। उस बात पे अपना जो बातचीत रहती है बोलती है कि हाँ सही बात है, ये बहुत ज़्यादा टफ चीज़ तो है ही, लेकिन मैं कहूँगी कि अगर तुम यहाँ पे 6 बन जाओ तो बहुत ज़्यादा थ्रिल की बात नहीं रहेगी। तो अपना इरुमा सोचता है कि क्या मतलब है आपका। मतलब अपना बंदा बताता है कि, मतलब बंदी बताती है कि तुम्हारे पास इतने ज़्यादा हाई होप्स पहले से ही है ही, मैंने ऑलरेडी तुम्हारे लिए इतना कुछ सोच के रखा है, तो मैं तुमसे बहुत ही बेहतरीन चीज़ें एक्सपेक्ट करती हूँ। एंड इसका यही मतलब है कि तुम कभी भी खुद को है ना बहुत ज़्यादा छोटा या फिर बड़ा टाइप का इस तरीके से कंडक्ट नहीं करा सकते। वो कहती है कि अगर तुमको यहाँ पर इतना ज़्यादा अनइजीनेस लगता है ना, तो एग्ज़ाम दो। अगर एग्ज़ाम तुम फेल होते हो ना, तो तुमको डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें अच्छे से, तुम्हारा एक ट्रेनर हुई तो मैं तुमको एकदम अच्छे से मास्टर करके है ना एकदम हर चीज़ में एकदम बेहतरीन करवाऊंगी। एंड मे बी तुम्हारे पास अगर मौका मिले तो तुम फिर से इस स्कैलर को दे सकते हो। तो इसका मतलब यही है कि तुम बस एक बार ट्राई करो, शूट करो, एंड अगर तुम्हारा पोजीशन सब सही रहा तो मे बी तुम यहाँ पर सारी की सारी चीज़ों को अचीव कर सकते हो। जो सुनने के बाद अपना इरुमा को थोड़ा सा एकदम अच्छा खासा लगता है, एकदम आइडिया कि हाँ बात तो सही है। एंड बंदा बोलता है कि अच्छा ठीक है, आपके एलिजिबल होने के कारण मैं ये प्रमोशन वाला एग्जाम है ना, बिल्कुल है ना, बिल्कुल कोई हिचकिचाहट के साथ मैं देने जाऊँगा। एंड इसी के साथ अपनी बातों को बोलते हैं कि हाँ मैं तुमसे लुक फॉरवर्ड रखती हूँ। एंड इसके साथ अपना इरुमा बात करता है कि सारी की सारी चीज़ें। एंड उसके बाद बंदा अपने यहाँ पर सुलेमान से भी यहाँ पर अपने ग्रैंडपा से सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन बंदा अपना जानता है बहुत सारे डीमंस उससे बिलीव रखते हैं, कि उससे बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन रखते हैं। एंड इस वजह से अपना इरुमा है ना उन लोग को यहाँ पर डिसअपॉइंट नहीं करवाना चाहता है। एंड इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सब कुछ कंप्लीट होने के बाद बंदा अपना सोचता है कि अब मैं बहुत वक्त के लिए लगता है कि बहुत दूर होने वाला हूँ, लाइक सबसे आसमान दिवस, सुलेमान, टेरी, क्या कहते हैं, क्लारा, एंड सारे के सारे लोगों से। तो लेकिन बंदा अपने यहाँ पर जब ये सारा का सारा थॉट में खोया हुआ रहता है ना, तो मैफिस्टो से बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम इतना खोए खोए लग रहे रहते हो। जब बोलते हैं कि हाँ ठीक हूँ माफ़ कीजिएगा, जहाँ पर अपना बंदा बोलता है ठीक है। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि ये लोग अपना जाते जाते हैं ना, एक यहाँ पर जो डेस्टिनेशन रहता है ना, ये लोग यहाँ पर अपना एग्जाम का, वहाँ पहुँच जाते हैं। इस जगह को कहा जाता है हेल हेल वाइल्ड्स। इस जगह पे अपना इरुमा पूछता है कि ये सब टेंट्स क्या है, एंड ये सारे के सारे क्या कोई माइग्रेंट यहाँ पर टेंट्स क्या लगे हुए इधर। तो अपना जो बंदा रहता है ना, वो सोच रहता है कि यहाँ पर अपना जो मेफिस्टो रहता है ना, बताता है कि जितने भी मेनी मेनी ईयर्स के यहाँ पर जो रहते हैं ना डीमंस, वो यहाँ पर रिसाइड करते हैं। एंड तुम ऑलरेडी जानते हो कि ये सब डीमंस रहते हैं ना, इनके बहुत सारे कांड रहते हैं। एंड तुमने ऑलरेडी एक से तो तुम मिली भी होगी, तुम मतलब कि एक मेमे नाम से एक जो रहती है ना, बहुत ज़्यादा ऑनर टाइप की ऑर्केस्ट्रा वाली बंदी, जो तुम्हारे यहाँ पर हार्वेस्ट वो रहता है ना म्यूजिक फेस्टिवल में मिली होगी। तो अपना बंदा बोलता है हाँ मैं उनसे तो मिला था ज़रूर से। तो उस पॉइंट पर अपना मेफिस्टो बताता है कि यहाँ पर जितने भी मेनी मेनी ईयर्स के यहाँ पर सारे के सारे जो रेसेस रहते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा यूनिक रहते हैं एंड बहुत ज़्यादा गुड रहते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंट रहते हैं, बहुत जगह पे फिर छितराए हुए रहते हैं। इस वजह से हम लोग का यहाँ पर काम रहता है ना कि उनके लिए एकदम बहुत ज़्यादा अच्छा से यहाँ पे एक प्लेस उन लोग के लिए क्रिएट करना, जहाँ पर वो गाइड हो के अपनी यहाँ पर रेसेस को अच्छे से यहाँ पर ग्रोथ करवा सके। एंड इस बात पे यहाँ पर अपना इनोवा पूछता है कि अगर यही मतलब था आपका, मतलब एक कंट्री यहाँ पर फाउंड करना। जब बोलते हैं कि हाँ मैं यही कह सकता हूँ, एंड इस वजह से मैं यहाँ पर इस जगह का इंचार्ज हूँ। बट उसी के साथ अपना जो मेफिस्टो रहता है ना, वो बताता है कि मेरी बात हम ध्यान से सुनो। ये जो एग्ज़ाम होने वाला है ना, ये बहुत ही ज़्यादा प्रमोशनल वाला, बहुत ज़्यादा लोगों का यहाँ पर इस सब चीज़ों से यहाँ पर कनेक्शन लगता है। तो मैं जो तुमसे कहूँगा ना कि यहाँ पर इस जगह को प्रोटेक्ट करने का, इन डेंजर वाले यहाँ पर स्ट्रेसेस को, तो तुमको जेनुअनली अपने सारा का सारा दम लगा के इस चीज़ को यहाँ पर सारा का सारा अटेंड करना होगा। तुम कोई स्कूल में नहीं हो जहाँ पर तुम्हारी गलतियों को यहाँ पर माफ़ किया जाएगा, तो इस वजह से तुमको एकदम शार्प रहना होगा। एंड ये बात सुनने पे अपना इनोमा भी थोड़ा सा एकदम सोचता है कि बहुत ज़्यादा ये रीजनेबल चीज़ है, बहुत सारी उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है, लेकिन अपना बंदा यहाँ पर नरेबल के लिए ना ज़रूर से करने की कोशिश करेगा। इस बात पे अपना बंदा बोलता है कि ठीक है, अब आखिरी चीज़ मैं तुमको देने जा रहा रहता हूँ।
जहाँ पर अपने मेफिस्टो रहता है ना, वो यहाँ पर इरोमा को यहाँ पर एक बेल थमाता है एंड कहता है कि ये जो बेल है ना, ये तुम्हें मैं दे रहता हूँ, जैसे कि मैं ऑलरेडी इस जगह का इंचार्ज हूँ। ये जो बेल रहता है ना, इसको यहाँ पर सिंबल बना रहता है अपने मेफिस्टो का क्रेस्ट का। एंड बंदा अपना कहता है कि इस पूरे एग्जाम में किसी भी पॉइंट में अगर तुमको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी ना, मैं तुम्हें वो एक चीज़ ला के ज़रूर से दूंगा, चाहे जो कितनी भी बड़ी हो कितनी भी छोटी हो। एंड इस बात को सुनने पे अपना बंदा बोलता है कि हाँ सही है, मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं। क्या बोलता है, हाँ तो तुम्हारे पास जितना भी टाइम है ना तुम ले सकते हो, एंड जब तुम्हारा दिल करे ना एकदम परफेक्ट टाइम के ऊपर इसको यूज़ करना। एंड उसी के साथ चलो यहाँ पर जो एल्डर्स रहते हैं ना, इनसे आके मिल के आते हैं। एंड ये बात सुनने पे जैसे वो पीछे मुड़ता है ना, उसको यहाँ पर दिखाई देता है कि अपना हीरो रहता है ना, ऑलरेडी उस रिंग बेल को यहाँ पर बजा रहता है। एंड अपना ये बात सुनने पे अपना मेफिस्टो एकदम शॉक रहता है कि आखिर ये क्या हुआ उसके आंखों के सामने। एंड अपने हीरो फिर से बचाने लगता है, जहाँ पर बोलता है कि "ए, रुको रुको, ये क्या कर रहे हो तुम, अभी अभी तुरंत इसको यूज़ कर रहे हो, तुम्हें अभी तुरंत यूज़ करना है। जब बोलता है हाँ मुझे भी तुरंत यूज़ करना है। तो इस बात पे अपना इनोवा बोलता है कि मेरे पास मुझे एक ऐसी चीज़ चाहिए ना जो मेरे को बहुत 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 ज़्यादा दिल है उसको लेने का, तो प्लीज़ आप क्या ला सकते हैं। तो इस बात पे अपना मेफिस्टो बहुत शौक रहता है, लेकिन बंदा अपने मान जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मेनी मेनी ईयर्स रहता है ना, उसके जो टेंट रहता है जहाँ पर जो सीनियर रहता है ना वहाँ का, उनसे ये लोग बात कर रहे थे। जो सीनियर रहते हैं उसका नाम मेनी मेनी मुनमू रहता है नाम से। एंड वो बता रहा था कि आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मेफिस्टो सामा, एंड आपको बहुत ज़्यादा वेलकम करता हूँ हमारे हमारे लिए यहाँ पर आने के लिए। एंड आप कौन है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है इरुमा बीच में बैठा रहता है, उसके बगल में आसमोदियुस, एंड उसके बगल में अपनी क्लारा रहती है पीछे से, जो यहाँ पर बता रहे थे कि अपना आसमोदियुस बोलता है कि मैं आसमोदियुस सेकेंड ईयर ऑफ स्कूल बेबुलस। एंड दूसरी तरफ अपनी क्लारा रहती है जो बताती है कि मैं क्लारा बालक क्लारा ऑल्सो यहाँ पर सेकेंड ईयर बेबुलस से। एंड अपना इनो ही बताता है कि मैं अभी रूमा सेकेंड ईयर बेबुलस से, आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। सो ये देखते हुए अपना एल्डर यहाँ पर मेफिस्टो से बात कर रहा था कि आपने एकदम बहुत ही वियर्ड टाइप के यहाँ पर ग्रुप को लेके यहाँ पर घूम रहे हैं। जब बोलते हैं कि हाँ कह सकते हो, वैसे भी मैंने यहाँ पर सोचा नहीं था कि इतने ज़्यादा फुल सरप्राइजेस के साथ होऊंगा। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जिस चीज़ की अपना इरोमा मांग करता है ना, वो और कोई नहीं अपना इरोमा के सोलमेट्स रहते हैं दो, जो इन लोग के साथ यहाँ पर काम करने के लिए तैयार है, मतलब उसको मदद करने के लिए। एंड इसी के साथ इस वाले पार्ट की एंडिंग करते हैं। आप लोग सोच रहे हैं कि मैं यूजुअली है ना 25 या फिर 30 मिनट या उससे ज़्यादा का यहाँ पे वीडियो बनाता हूँ, आज इतना छोटा सा क्यों है। तो दरअसल बात यह है कि मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैंने वीडियो में आप लोग को थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, मैं कभी कभार दम आवाज़ दम बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। दरअसल बात यह है कि मैं बहुत ही ज़्यादा प्यास के साथ गुजर रहा हूँ, बहुत प्यासा हूँ। आप लोग जानते ही होंगे कि मैं रोज़ा रखता हूँ, एंड साथ ही साथ मेरा एकदम गला सूखा रहता है। एंड इसके साथ इतना लगातार बोलना मेरे में बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है। एंड इससे इससे भी ज़्यादा और ख़राब चीज़ ये है कि मेरे को खांसी हुआ है, सर्दी हुआ है, तो इस वजह से मैं अच्छे से बात नहीं कर पाता। हर 15-20 सेकंड में मेरे को यहाँ पर पॉज करके 2-3 बार खांसना पड़ता है, उसके बाद वीडियो बनाना पड़ता है। मैं ही जानता हूँ कि कितना ज़्यादा मेरे को यहाँ पर दिक्कत हुआ है इस वीडियो को बनाने में। तो मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हूँ, लेकिन और ज़्यादा लेट नहीं कर सकता, इस वजह से किसी तरीके से वीडियो बनाया हूँ। एंड ये छोटा वीडियो होने का ये कारण है ना कि ये इस वाले आर्क में मुझे लगता है ना कि जो हॉन्टेड हाउस वाला आर्क एंड हुआ है, यहाँ पर सीजन 6 की एंडिंग यहाँ पर कंफर्म होनी चाहिए। एंड इसी के साथ जो नेक्स्ट आर्क होने वाला है ना, जहाँ अपना इरोमा एंड मेफिस्टो अपने यहाँ पर इस कंट्री को यहाँ पर कंट्रीब्यूट करेगा, वो वाला हमको लगता है कि 7 सीजन की स्टार्टिंग इससे कर देनी चाहिए। सो या नेक्स्ट पार्ट से हम है ना यहाँ पर 7 सीजन की पार्ट 1 से यहाँ पर स्टार्ट करना शुरू कर देंगे। होपफुली आपको सीजन 6 में बहुत मज़ा आया होगा। अगर आपको नहीं मज़ा आया तो मुझे एक हेटर मिला था रिसेंट चैप्टर्स में, जिसने बोला कि मुझे ये वाला आर्क नहीं पसंद आया। मैं उसको बोलूँगा भैया तुम्हारा टेस्ट ही अच्छा नहीं है, दूसरा एनीमे देख लो, और उससे ज़्यादा हम क्या ही कह सकते हैं। बट बाकी जो भी लोग मेरे को कमेंट्स करते हैं, ये सब कुछ करते हैं, सारा का सारा ग्रीट करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो के लिए, उन सबको मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। बिकॉज आप ही लोग की वजह से मैं वीडियो को यहाँ पर कंटिन्यू करता रहता हूँ। अगर मेरे को कमेंट्स आना कम कम आते रहेंगे ना, तो मेरा वैसे भी कम मोटिवेट होता हूँ, कम वीडियो बनाता हूँ। एंड एक और बात, जब से मेरे चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ा है, वीडियोस में बहुत 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 कम व्यूज़ आ रहे हैं। थोड़ा सा डिमोटिवेशन मिलता है, लेकिन करना तो पड़ेगा, क्या कहेंगे। मेरा भी यहाँ पर पूरा का पूरा एकदम गोल बना हुआ है कि इरोमा का सारा लेटेस्ट चैप्टर्स कंप्लीट करने का। एंड आई थिंक यहाँ पर 7th सीजन में ना वो लास्ट होने वाला है। 7th सीजन तक मैं मुझे लगता है ना कि मैं शायद से ना अपना यहाँ पर 2 आर्क और है उसको कंप्लीट कर पाऊंगा, एंड उसके साथ मैं कैचअप कर पाऊंगा लेटेस्ट सीजन से। एंड जब आ जाएगा तब देखा जाएगा कि क्या किया जाता है। तब तक के लिए चैनल पे बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा, बिकॉज चैनल को थोड़ा सा ग्रोथ की ज़रूरत है। आप लोग जानते ही हैं कम व्यूज़ आते हैं यार, क्या कहूँ। तो बाय द वे एक और आखिरी रिक्वेस्ट है, जैसे कि आप लोग अगर पोस्ट नहीं देखे होंगे तो पोस्ट उससे देख लीजिएगा।
सीजन 7 के साथ में कुछ कुछ पुराने रिक्वेस्टेड एनिमेज जिसको मैंने शुरू करने का वादा किया था, जिसको मैंने शुरू नहीं किया था, वो स्टार्ट ही करूंगा। बट एक और रिक्वेस्ट है जो मैं आपसे करना चाहता हूँ। जैसे कि आप लोगों को याद होगा कि फरवरी के टाइम पे मैंने बताया था कि मेरा एग्जाम चल रहा है, मैं एग्जाम्स की वजह से बिजी रहता हूँ। जनवरी में बताया था कि मैं एग्जाम का प्रिपरेशन के लिए बिजी रहता हूँ एंड सो ऑन। तो आप लोग सोच रहे हैं कि मार्च आ चुका है, मार्च में मैं इतना ज़्यादा कम वीडियो क्यों बना रहा हूँ। मैं तो वादा किया था आप लोग से कि वीडियो ज़्यादा बनाऊंगा। तो उसका रीज़न ये है कि मुझे एक ऐसा चीज़ मिला जो मैंने इसको रीड किया ना, एंड मुझे इतना ज़्यादा अमेजिंग लगा ना। मुझे लगता है कि इरुमा का जो स्टोरी है ना, जो मेरे को एकदम मेरा फेवरेट लगता है, उससे भी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग चीज़ मिला है। एंड सच बताता हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये दरअसल एक नॉवल होता है। जैसे कि आप लोग सोलो लेवलिंग अगर आप लोगों ने सुना होगा, तो वो एक नॉवल से क्रिएट हुआ था। नॉवल था, नॉवल से मानवा बना एंड मानवा से एनीमे आया है। एक पहला दूसरा सीजन ऑलरेडी आ चुका है। तो वही चीज़ यहाँ पर एक ऐसा ही सेम टू सेम एक एनीमे का स्टोरी है जिसका नाम है शैडो स्लेव। जो लोग इस नाम से वाकिफ है ना, वो लोग जानते हैं कि कितना ज़्यादा बेहतरीन सा एनीमे, मतलब इस एनीमे का स्टोरी है। एंड अभी तक इस पे एनीमे इसका निकला भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर ये एनीमे निकलेगा ना, तो ये बहुत ही भयानक दम निकलेगा। आने वाले एनीमेस का ना सबसे ज़्यादा बाप निकलेगा, इतना ज़्यादा भयानक होगा। एंड मैंने इसको रीड किया है। मैं अभी करेंटली 1200 चैप्टर्स या 300 चैप्टर्स तक पहुंचा हूँ एंड मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा है। इसके टोटल अभी 2800 चैप्टर्स है। तो मैं वो पूरा का पूरा एडिट करने का मेरा बहुत दिल करता है एंड उससे तो मैं बिजी रहता हूँ। एंड मैं फाइनली ये कहना चाहता हूँ ना कि मेरा दिल है कि आप लोग को भी ये स्टोरी सुनाऊं। जिन लोगों ने इस स्टोरी को नहीं सुना है ना, मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप लोग मेरे को टाइम देंगे ना एंड इस स्टोरी को अच्छे से सुनेंगे, आपको मज़ा आ जाएगा। आप लोग बोलेंगे भाई ये एकदम मेरा नंबर 1 यहाँ पर स्टोरी बनने वाला है, एकदम सबसे फेवरेट होने वाला है। एंड इसी के साथ मैं भी थोड़ा सा उस पर काम कर रहा हूँ। जैसे ही मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा, मैं उसका पार्ट 1 यहाँ पर अपलोड करूँगा। अगर आप लोग के पास टाइम रहेगा तो ज़रूर से एक बार ट्राई ज़रूर से करेगा। मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप उसको पूरा देख लेते हैं ना, तो वो आपका फेवरेट बन जाएगा। तो यही आपका यहाँ पर नोटिस था। वीडियो ऑलरेडी यहाँ पर 26 पे पहुंच ही गया है। अभी तक आप लोग बने हुए हैं तो उसका बहुत ज़्यादा शुक्रिया इतना सुनने के लिए। एंड चलते हैं, नहीं तो मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाला है। तो चलिए ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज़ अगेन एंड थैंक यू।